दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज क्लास शुरू होने से पहले एक बात हम बता रहे हैं। आपकी कीमत कुछ है? आप अपना कीमत कितना लगाते हैं? कुछ लगाते हैं कीमत? कुछ नहीं है। आपका कोई कीमत क्यों नहीं? बोतल में जब पानी है, बोतल में पानी है तो उस बोतल की, है ना, 10, 20 जो भी है, 50, तो ये शरीर जो है ना, तो ब्लैंक बोतल है। इसमें पानी भरो, यानी इसमें ज्ञान भरो। आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपकी कीमत रहेगी। आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो शायद आपकी कीमत कुछ नहीं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आज का जो विषय मेरा है वह है प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफर। प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफर का मतलब है हमारे प्रमुख शैक्षिक दार्शनिक। बहुत सारे हैं, कुछ हम लेकर के आए हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए, प्रथम है हमारा जॉन डेवी। अब इनके बारे में जानना है कि भाई ये हैं कौन, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी देखिए, शिक्षा के दर्शन के इतिहास में कई प्रमुख दार्शनिकों का नाम आता है। उसमें हमारा एक नाम जॉन डेवी का भी है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, माने साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर एंड एजुकेशनिस्ट है अमेरिका के। और इन्होंने शिक्षा के सुधार में बहुत काफ़ी काम किया है और एक उदारवाद के समर्थक है। उदारवाद, इनका मानना था कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, और ये व्यवहारवाद के समर्थक थे। इनका मानना था कि बच्चे क्या आते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, और बच्चे जिज्ञासु होते हैं। इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद के समर्थक हैं और ये इन्हें शैक्षिक दर्शन के जनक भी कहा जाता है, यानी एजुकेशनल फिलोसफर का जनक। क्वेश्चन आ सकता है, हु इज फिलोसफर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफर। तो एजुकेशनल फिलोसफर के नाम में आप बताएंगे कि आपके जॉन डेवी ये शैक्षिक दार्शनिक है, एजुकेशनल फिलोसफर जो है, तो इसके इनको जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से तोड़ फोड़ करके क्या बेटी आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसके बाद दूसरा है अरस्तु। जाने माने हस्ती हैं, जो पढ़े हैं उनको मालूम होगा। इसके पहले क्लास में हम अरस्तु के बारे में बताए हैं। इनके अनुसार शिक्षा का मतलब अच्छे गुणवान नागरिक होना। अरस्तु का कहना था कि शिक्षा का अर्थ है अच्छे और गुणवान नागरिक बनना। इसके बाद अच्छे नागरिकों, अच्छे मनुष्य का निर्माण करना भी अरस्तु का उद्देश्य था। और तीसरा सुकरात है, थर्ड में सुकरात। ये सुकरात जो है आपके यूनानी, प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी फिलोसफर थे। और आगे प्लेटो है, प्लेटो का नाम आप लोग सुने होंगे। ये भी यूनान के महान दार्शनिक एवं सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। अब इसको समझिए, प्लेटो जो है कौन थे? हु इज? प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक थे। एवं अभी सुकरात की बात मैंने कर रहा था, सुकरात का जो है ना, थर्ड में क्या थे? सुकरात का ये शिष्य। सुकरात के क्या थे? शिष्य। और अरस्तु के क्या थे? गुरु।
अरस्तु, है ना। इस चीज को ध्यान से देखना जरूरी है। आगे आता है रूसो, नंबर 5। रूसो महान दार्शनिक, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद छठे पॉइंट जो मैं लिखा हूं कि भारत के महान दार्शनिक, तो भारत के महान दार्शनिक में शंकराचार्य का नाम आता है। इनका नाम आता है शंकराचार्य। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता भी लिखा है। अब आगे है जॉन डेवी स्कूल करिकुलम। इन्होंने स्कूल करिकुलम बनाया और इन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम केवल विषयों का सूची नहीं, पाठ्यक्रम सिर्फ विषय का सूची नहीं है कि पढ़ लो, पढ़ लिया, खत्म हो गया। कितना लोग पढ़ के किताब को फेंक देता है, नहीं। पाठ्यक्रम केवल विषयों का सूची नहीं है, यह अध्ययन की चेतना नहीं, बल्कि गतिविधियों और अनुभवों का एक समूह है। इनका कहना है पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, तो करिकुलम जो है आपका अनुभवों का समूह और गतिविधि है, माने गतिविधियों और अनुभवों का समूह है। गतिविधि एक्टिविटी और अनुभव एक्सपीरियंस, यानी एक्टिविटी और एक्सपीरियंस का एक समूह है। करिकुलम क्या है, क्वेश्चन आ जाए, करिकुलम है क्या, तो लिख दीजिए एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। यह गतिविधि और अनुभव का समूह है। गतिविधि और अनुभव का समूह है। ये क्लियर हो गया। पाठ्यक्रम क्या है जॉन डेवी के अनुसार, तो गतिविधि और अनुभव का एक समूह है। इसके बाद शैक्षिक वातावरण को आकार देने के लिए बच्चों की रुचियां आवश्यक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी रुचि इसमें है या नहीं है। अगर आप इस कोर्स में आपकी रुचि नहीं है तो शायद आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें याद है हमारे गुरु जी डॉक्टर SPK जना आज भी हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं। कभी कभी दिल्ली जाता हूँ, मुलाकात भी हो जाती है। हमसे क्वेश्चन किए थे 89 में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था कलकत्ता में, अनिल इस कोर्स के करके आप क्या करोगे। उस समय इसमें जॉब वगैरह तो नहीं थी, और NIMH nowadays नेशनल जो एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें NIMH कहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो हमसे क्वेश्चन किए आप इस कोर्स के करके क्या करोगे। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, हम क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा बोलने की हमारी आदत था, माने हाजिर जवाब। तो सर ये कोर्स करने वाले हम बहुत कुछ करें, हमको कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें, कोई टेक्निक तो हमको मिल जाए। हमको अच्छा टेक्निक पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया, दिव्यांग बच्चों को हमको ट्रेनिंग देना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है, ग्रेट वर्क, नो डाउट। और इसमें मैंने आज नियर अबाउट 40 ईयर्स बिता दिया डिसेबिलिटी सेक्टर में, 35 ईयर्स इन आवर एक्सपीरियंस आफ्टर ट्रेनिंग एंड बिफोर ट्रेनिंग 5 ईयर्स वर्क इन दिस फील्ड। तो हमारा नियर अबाउट 40 ईयर्स एक्सपीरियंस इस फील्ड का है। और अनुभव क्या कहा हमने, इन्होंने क्या कहा था जॉन डेवी कि भाई जो पाठ्यक्रम है वह अनुभव और गतिविधियों का ग्रुप है, समूह। तो अनुभव तो बहुत बड़ा चीज होता है। शैक्षिक वातावरण को आकार देने के लिए रुचियां बहुत जरूरी है। इसके साथ इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों को सामाजिक कुशलता का विकास करना। भैया मेरे, आप पढ़ गए हो, आप डबल एम ए ट्रिपल एम, और आप सोशल ज्ञान आपके पास नहीं है, सोशल नॉलेज नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो आप तो कुछ भी नहीं है। कहाँ कब क्या बोलना है, किससे क्या बात करना है, ये ज्ञान तो होना चाहिए ना।
तो इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों को सामाजिक कुशलता यानी शोषक, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, व्यवहार कुशल, बहुत जरूरी है। इसके साथ अब हम जॉन डेवी मेथड ऑफ टीचिंग, इनका जॉन डेवी का शिक्षण विधियां क्या था, मेथड ऑफ टीचिंग यानी जॉन डेवी शिक्षण विधियां, जॉन डेवी शिक्षण विधियां। देखिए जॉन डेवी के अनुसार मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, शिक्षण विधि जॉन डेवी के अनुसार इनका कहना था लर्निंग बाय डूइंग। इनका क्या कहना था, इनका कहना था डूइंग बाय लर्निंग, डूइंग बाय लर्निंग का मतलब होता है करके सीखना। कैसे सीखना, एग्जाम्पल में आपके सामने उपस्थित है राखी, डूइंग बाय लर्निंग, ये करके सीखिए। इसे कोई सिखाया, हिंट दिया गया है, लेकिन ये अपने आप करके सीखे। तो इनका कहना था जो करके सीखेगा वो बहुत प्रॉम्प्ट लर्निंग होगा, माने बेहतरीन सीख होगा। और व्यवहारवाद बहुत जरूरी है। उसके बाद परिमार्जन विधि, परिमार्जन समझ रहे हैं, नहीं कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन है ना, उसी तरह से परिमार्जन विधि। और प्ले मेथड, खेल विधि, बच्चों को खेल खेलने पढ़ाना। इसके साथ समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड स्रोत विधि। स्रोत मतलब हम किस किस स्रोत से आपको हम सिखा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हम रिसोर्स का उपयोग में हम लाए हैं, जैसे कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है, कंपोडियम है, पेन है, सो मेनी रिसोर्स आर देयर टू टीच यू। तो हमारा आज ये समाप्त होता है प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफर, हमारे प्रमुख कौन कौन दार्शनिक थे और जॉन डेवी का क्या स्कूल करिकुलम था, और जॉन डेवी के अनुसार मैंने मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, शिक्षण की विधियां क्या था, इसके बारे में बताए। आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।